तो रेडियो बटन क्या होता है? रेडियो बटन क्लास इज यूज टू क्रिएट अ रेडियो बटन। यानी अगर आपको रेडियो बटन बनाना है तो आपको उसके लिए क्या यूज करना होगा? जे रेडियो बटन क्लास। तो ये हमारा एक टॉपिक पिछले क्लास का है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं 17 का। ये ठीक है। तो जे रेडियो बटन क्लास इज यूज टू क्रिएट अ रेडियो बटन। इट इज यूज टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन। यानी इसका यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे? जहां पर मल्टीपल ऑप्शन हो और उसमें सर क्या करना हो? चूज वन ऑप्शन, जिसमें से हमें क्या करना हो? केवल एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो। तो वहां पर हम लोग रेडियो बटन का यूज करेंगे। अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। क्योंकि आप देखते होंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप वहां पर देख पाते होंगे कि वहां पे चेक बॉक्स भी होता है, रेडियो बटन भी होता है। वहां से भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी करते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन? तो जो मेनली डिफरेंस है वो ये है। अगर हम लोग बात रेडियो बटन की करें तो इट इज यूज टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन। यानी मल्टीपल में से क्या करना हो, किसी एक को चूज करना हो तो हम लोग रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। और एक से ज्यादा अगर चूज करना हो तो वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे? चेक बॉक्स का यूज कर लेंगे। ये सिंपल डिफरेंस है। अगर आप और डिफरेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके इसका डिफरेंस पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, रेडियो बटन की, तो क्या हो सकता है? जैसे जेंडर है, एक से ज्यादा है, मेल है, फीमेल है। तो वहां से अगर हमें किसी एक को चूज करना हो तो हम क्या करेंगे? रेडियो बटन का यूज कर लेंगे। ठीक है। और अगर चेक बॉक्स का यूज करना हो तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि चूज लैंग्वेज यू नाउ, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, तो वहाँ पे कई सारे चेक बॉक्स हम बना दें। सी है, C++ है, PHP है, जावा है, पाइथन है। तो हो सकता है कि यूजर एक से ज्यादा लैंग्वेज जानता हो। वो सी भी जानता हो, C++ भी जानता हो, जावा भी जानता हो, PHP भी जानता हो, वेब डिजाइन भी जानता हो। तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन को क्या कर सकता है? चूज कर सकता है। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? चेक बॉक्स का यूज कर लेंगे। और रेडियो बटन जैसे अगर कोई एग्रीमेंट है, जैसे है ना टर्म्स एंड कंडीशन, या तो यस होगा या तो नो होगा, आप वहां पर यूज कर सकते हैं। जेंडर के साथ यूज कर सकते हैं, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो आप वहां पर रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में रेडियो बटन का यूज करेंगे। तो हम आते हैं नोटपैड पे और यहाँ पर हम लोग करते हैं, एक न्यू क्लास बनाते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग रेडियो बटन बनाना सीखेंगे पहले। और फिर उस रेडियो बटन पे हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करा लें किसको? जावा एक्स। जावा एक्स डॉट किसको? स्विंग। ठीक है। और हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। उसकी जितनी भी क्लासेस है सबको हम इंपोर्ट करा लें। अगर आप इंडिविजुअल चाहते हैं तो आप उस क्लास का नाम भी डॉट लगा के कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा है? एग्जाम्पल रेडियो बटन। तो हम लिख लेते हैं, इस क्लास का नाम ही लिख लेते हैं रेडियो बटन एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल, इस क्लास का नाम हो गया रेडियो बटन एग्जाम्पल। ठीक है। और यहाँ पर पहले हम इसको सेव भी कर लेते हैं इसी नाम से, रेडियो बटन एग्जाम्पल के नाम से। और आज भी हम प्रोग्राम को वहीं पे सेव कर रहे हैं जिस फोल्डर के अंदर हम लोग अपने सारे प्रोग्राम को सेव करते हैं, डॉट जावा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, पिछले में देखिए
ये था पासवर्ड फील्ड। तो हम लोग यहाँ पर एक मेन मेथड बना रहे थे और यहाँ पे ऐसे कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अगर बुक वगैरह में देखेंगे तो एक और तरीका है क्या, इसका कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया जा रहा है। इस क्लास का हम क्या करें, एक कंस्ट्रक्टर बनाए। तो कंस्ट्रक्टर का नाम आपको पता है कि क्लास के नाम से मैच करता है। तो क्लास का नाम हमारा क्या है, रेडियो बटन एग्जाम्पल है। तो रेडियो बटन एग्जाम्पल के नाम से हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। और वो सारा कोडिंग जैसे हम लोग पासवर्ड फील्ड में किए थे, ये सारा कोडिंग हम क्या करेंगे, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट करके उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। और जैसे ही वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी हम लोग स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है। तो अभी तक हमने आपको एक ही तरीका यहाँ पे बताया था। हम लोग सिंपल क्या कर रहे थे, क्लास बनाते थे, मेन मेथड बनाते और मेन मेथड के अंदर अपना सारा स्टेटमेंट लिख देते जो भी हमको यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना होता था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहे हैं। क्योंकि अगर बुक में पढ़ेंगे या फिर अगर आप ऑनलाइन वगैरह कहीं देखेंगे तो कहीं कहीं आपको इस तरह से भी मिलेगा प्रोग्राम। अगर आपको लग रहा है पासवर्ड वाले को, तो आप इसको भी जाके कर सकती है। पूरी कोडिंग को क्या करिए, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कर दीजिए और मेन मेथड में उस कंस्ट्रक्टर को रन करा दीजिए। तो सबसे पहले रन क्या होगा, मेन मेथड रन होगा। तो मेन मेथड जैसे ही रन होगा उसको कंस्ट्रक्टर मिलेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और पूरा कोड हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख देंगे। तो वैसे भी रन हो जाएगा, जितने भी हम लोग पहले के प्रोग्राम किए हो सारे रन हो जाएंगे। आप चाहें तो वैसे भी यूज कर लें, आप चाहें तो सिंपल बना लें, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे। तो जैसे हम लोग वहां पर क्या कर रहे थे, जे फ्रेम फ्रेम क्रिएट कर रहे थे, तो यहां भी कर रहे हैं जे फ्रेम। इसका एक ऑब्जेक्ट एफ इक्वल न्यू जे फ्रेम, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रेम। अगर आप फ्रेम में मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं। फिर हम लोग क्या करें, एक तो हमारा फ्रेम बन गया। अब इस फ्रेम में हम लोग को क्या बनाना है, रेडियो बटन बनाना है। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, जे रेडियो बटन क्लास है। इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं R1 के नाम से, न्यू जे रेडियो बटन, ठीक है। और यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, हमें चाहिए वो हम अपना यहाँ पे मैसेज दे दे रहे हैं ए को हम क्या कर दे रहे हैं, मेल को इंडिकेट कर रहे हैं। ए मेल को इंडिकेट करता है। और क्या करें, एक और बना लेते हैं जे रेडियो बटन, इसको कर देते हैं R2 इक्वल न्यू और क्या, जे रेडियो बटन। और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, सॉरी, यहाँ पर दे देते हैं बी, इसके लिए फीमेल के लिए, ठीक है। ये फीमेल के लिए हो जाएगा और पहला हमारा मेल के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रेम का सेट कर दें, क्या, सेट साइज, ठीक है। प्रोग्राम सेट नहीं है क्या, सेट तो है। तो इसको एफ डॉट सेट साइज, एक सेकेंड वेट करिएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर लें, इसकी साइज सेट कर देते हैं। तो दो पैरामीटर इसमें दे देते हैं, इसकी साइज दे देते हैं 300 कॉमा 300, ठीक है। ये हो गया, इसकी साइज हो गई। अब इसका लेआउट कर देते हैं, एफ डॉट सेट लेआउट, एल कैपिटल होगा, लेआउट क्या, नल, ठीक है। और फिर क्या हमें सेट करना है, एफ डॉट विजिबिलिटी, सेट, सेट में एस स्मॉल में और विजिबिलिटी का वी कैपिटल होगा, VISI विजिबल, VL, ये हो गया, ठीक है।
हमारा क्या होगा, ये ट्रू होगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, हम लोग इसको ट्रू कर दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेम। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, बटन, रेडियो बटन तो हम लोग बना लिए, अब रेडियो बटन को एक साथ एक ग्रुप में डालना है। तो रेडियो बटन को ग्रुप में डालने के लिए हमारे पास एक क्लास है, रेडियो सॉरी बटन ग्रुप। इस रेडियो बटन को क्या करना है, एक ग्रुप में डाल देना है, क्योंकि जब भी हम कोई बटन को सेलेक्ट करेंगे, रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट एक ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करें, बटन ग्रुप क्लास क्रिएट करेंगे, और ये करेगा क्या, पहले कर लेते हैं बटन ग्रुप। अभी इसका बाउंड भी सेट करना है हम लोगों को, इन दोनों का R1 और R2 का, तो कहाँ से चाहिए हमें, चलिए पहले वही कर देते हैं। तो R1 डॉट सेट बॉन्ड्स, ठीक है, हमें कहाँ से चाहिए वो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हाइट और विड्थ। हमें इसमें हम कर देते हैं, जो हम प्रोग्राम में किए उसी को कर दे रहे हैं, आप उसको चेंज करके चेक करिएगा। 75, 50, 100, 30। ठीक है, ये इसका एक्स, वाई और हाइट और विड्थ हम दे दिए, किसका, R1 का। ऐसे ही हम लोग क्या कर दें, R2 का भी सेट कर दें, सेट बॉन्ड्स, सेट बॉन्ड्स क्या, यहाँ पर हमें 75 से ही शुरू हो। ठीक है, बट देखिए दूसरी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, हम कर दिए 100, 100, 30। ठीक है, पहले इतने को रन करा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं आउटपुट क्या हो रहा है, कॉपी कर लेते हैं। हाँ, बट अभी हमको मेन मेथड भी तो बनाना पड़ेगा, यहीं पे कर लेते हैं मेन मेथड। हाँ, मेन मेथड तो इसके बाहर करना होगा ना, कहाँ पे क्लोज हो रहा है ये हमारा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पे क्लोज होगा, और इसके बाहर हम लोग मेन मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस क्लास का, रेडियो बटन क्लास का क्या कर दें, कंस्ट्रक्टर को कर देते हैं, ये क्या आ गया, सारा कॉपी हो गया, कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और इसका हम लोग क्या कर दें, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, सीधे हम यहीं पे लिख देते हैं क्या, न्यू, और रेडियो बटन, ये जैसे ये कॉल होगा यहाँ आएगा, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो रन हो जाएगा। तो एक बार इसको पहले कंपाइल और रन करके भी चेक कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे आते हैं, -3 हमारा फोल्डर है, और यहाँ से हम जाते हैं अपने CMD पे, और CMD पे हम लोग करते हैं जावा सी, और अपने फाइल का नाम, और डॉट जावा एक्सटेंशन। ठीक है, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रेम क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड तो कराए नहीं है फ्रेम में, देख लीजिए, इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। देखिए हम लोग ऐड तो नहीं कराए ना, बटन बना तो लिए हैं, उसकी हाइट विड्थ सब कुछ सेट कर दिए हैं, बट हम लोग क्या किए हैं, उसको अभी अपने फ्रेम में ऐड नहीं किए हैं, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग यहीं पे इसको ऐड कर दें, किसके थ्रू, फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, इसको कर दें, पहले तो हम लोग कर दें R1 को, तो R1 हो गया हमारा ऐड, और फिर हम क्या कर देते हैं, फ्रेम में ऐड कर दो किसको भाई, R2 को, दोनों हम रेडियो बटन को क्या कर दिए, ऐड करा दिए। अब एक बार हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेव करते हैं, और एक बार और कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा देखिए कमांड पर रिटर्न नहीं कर रहा, तो Ctrl+C कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं जावा सी, और अगेन हम इसको रन करते हैं। तो देखिए ये दोनों हमारा रेडियो बटन दिख रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको एक ग्रुप में डाल,
तो अभी हमने आपको बताया कि ग्रुप के लिए हमारे पास एक क्लास है यहाँ पर, क्या, बटन ग्रुप। बटन, देखिए ये आ गया क्लास। बटन ग्रुप का हम लोग क्या करें, एक ऑब्जेक्ट बनाना। तो बटन का बी और ग्रुप का जी, ये ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, बटन ग्रुप। ठीक है, और बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट ले लिए, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करें, इन दोनों रेडियो बटन को क्या करें, इस ग्रुप में ऐड करते हैं। तो जैसे हम लोग फ्रेम में ऐड कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस बटन ग्रुप में इन दोनों बटन, रेडियो बटन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। तो वहां पे हम लोग ऐड कर रहे थे कैसे, एफ डॉट ऐड, यानी फ्रेम के ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटन ग्रुप ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट है बीजी डॉट ऐड, उसको कर दो R1 को, R1। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करो, दूसरे को भी उसी ग्रुप में डालना है, तो बीजी डॉट ऐड, और यहां पर क्या कर दो, R2 को। तो अब क्या हुआ, ये दोनों बटन, रेडियो बटन, एक बटन ग्रुप में हो गए, और फिर इनको क्या किए हम लोग, अपने फ्रेम में ऐड करा। ठीक है, ये इतना काम हो गया। इसको सेव करते हैं, और अगेन इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर करिए, देखिए जैसे मेरे को सेलेक्ट कर रहे हैं ये आ गया। ठीक है, अब जरा बटन ग्रुप को एक बार कमेंट करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगेन प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों का बटन ग्रुप का यूज क्या हो रहा है, वो चीज आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। अभी हमने क्या किया, बटन ग्रुप पूरे स्टेटमेंट को कमेंट बना दिया। जब हम इसको कमेंट बना दिए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम दोनों को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा रेडियो बटन के केस में क्या हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, और उनमें से बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। बट अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इस प्रोग्राम में बटन ग्रुप है ही नहीं। देख लीजिए, हमने कमेंट बना दिया है। उस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों सेलेक्ट हो रहा है। बटन ग्रुप का यहाँ पे आपको यूज समझ में आ गया होगा। यानी बटन ग्रुप क्लास क्रिएट अ ग्रुप इन विच यू कैन ऐड रेडियो बटन्स। यानी बटन ग्रुप क्लास का यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, रेडियो बटन को ऐड कराने के लिए। यानी ओनली वन रेडियो बटन इज अ बटन ग्रुप कैन बी सेलेक्टेड। अगर आप यहाँ पर बटन ग्रुप में डाल दिए, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा एग्जाम आउटपुट को। अभी देखिए तो हम दोनों को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अब हम क्या किए, बटन ग्रुप को, अच्छा सेव नहीं किए, ये देखिए ये एक्टिवेटेड है अभी, इसको सेव कर दीजिए। तो ये देखिए अभी हम क्या कर दिए, सेव कर दिए, और अगेन हम इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर रन कराइए। अब जैसे ही आप यहाँ पर, अभी हमने बताया कि ओनली वन रेडियो बटन इज अ बटन ग्रुप कैन बी सेलेक्टेड एनी टाइम। अब आप यहां से किसी एक को करिए तो दूसरा हट जाएगा। देखिए, इसको किए तो ये हट गया, इसको किए तो ये हट गया, इसको किए तो ये हट गया। यानी एक समय में, यानी वन टाइम पे कोई एक ही हमारा क्या हो रहा है, यहां से एक्टिव हो रहा है, एक ही सेलेक्ट हो रहा है। आवाज नहीं जा रही है? तो यहां पर इस आउटपुट से ये चीज क्लियर हो रहा है कि जब हम इसको बटन ग्रुप में डाल रहे हैं, बटन ग्रुप क्लास में, तो उस केस में क्या हो रहा है, हम किसी एक को ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा अदर का भी एक ऑप्शन रख सकते हैं, कि या तो ए हो या बी हो या अदर हो, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो उस केस में भी क्या होगा, जब आप इन तीनों को क्या करिए, बटन ग्रुप क्लास में ऐड करा दीजिए। तो उस केस में क्या होगा, जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो एक तो सेलेक्ट होगा, और दूसरा यहाँ पर डी सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ओनली वन रेडियो बटन इज अ बटन ग्रुप कैन बी सेलेक्टेड एनी टाइम। सेलेक्टिंग अ रेडियो बटन इन अ बटन ग्रुप ऑटोमेटिकली डिसेलेक्टेड एनी अदर्स बटन इन द ग्रुप। यानी
अगर एक से ज़्यादा इसमें है ऑप्शन है, तो जैसे ही आप बटन ग्रुप क्लास में इसको ऐड करा देंगे और किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो बाकी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डी सेलेक्टेड। आप देख भी पा रहे हैं। और जब हम इसको हटा दिए थे, कमेंट बना दिए थे, तो आप दोनों को या तीन जो भी हैं आपके प्रोग्राम में सब सेलेक्ट हो रहे थे। क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? रेडियो बटन सब लोग बना लेंगे? ये सब देखिए, सब ये पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये पूरा पूरा पिछले क्लासेस का भी था। यहाँ पर बस आज हम लोग थोड़ा सा तरीका चेंज कर, अगर आपको कंस्ट्रक्टर में करने में दिक्कत हो रहा हो या फिर समझने में प्रॉब्लम, तो आप कंस्ट्रक्टर हटा दीजिएगा, ये वाला, ये दोनों लाइन और इसका, और आप क्या करेगा, पूरे मेन मेथड यहाँ पे बना दीजिएगा और मेन मेथड के अंदर इस पूरे प्रोग्राम को कर दीजिएगा, ये तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? आप इस प्रोग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? ठीक है। अब हम लोग रेडियो बटन तो बना लिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अगर हम चाहते हैं कि जब हम इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक एक्शन परफॉर्म हो, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? क्योंकि इसी पे अगले प्रोग्राम को भी करना है, तो न्यू कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों को ये करना है, अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाए थे, तो आप कैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाएंगे आप ये भी सीख लिए। अगर आपको यहाँ पर एक्सटेंड के थ्रू और इम्प्लीमेंट कराना हो, तो ये वाला एग्जांपल मैं वैसे करा दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको जे फ्रेम को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि वो क्या है, सुपर क्लास है, और यहाँ पर आप एक्शन परफॉर्म करने जाते हैं, जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक एक्शन लिसनर यहाँ पर इंटरफेस को क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कराएंगे। यानी हम ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही हम यहाँ पर इस मेल को सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पर अभी था ना, इस मेल को सेलेक्ट कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ए नहीं चाहिए, आप यहाँ से ए को हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पे ए नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, आप ऐसे कर दीजिएगा और इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिएगा, और यहाँ से अगेन कंपाइलर रन कर लिया तो यहाँ से ए हट जाएगा। अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप ऐसे, ठीक है। हमें करना क्या है, एक्शन लिसनर का यूज करना है, इंटरफेस का, और यहाँ पे क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है कि जैसे ही हम यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो, एक अलग से विंडो ओपन हो और उसमें कुछ इस तरह से मैसेज लिख के आए, क्या, यू आर मेल या फिर यू आर फीमेल, कुछ इस तरह से मैसेज आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे। जब क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है इज सेलेक्टेड, यानी जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो, एक डायलॉग मैसेज बॉक्स ओपन हो अलग से, ये देखिए, ऐसे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अलग से ऐसे विंडो आएगा मैसेज के लिए, और वहां पे उसके अंदर लिख के आएगा कि यू आर मेल। आइए पहले इसको करते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं और यहाँ से इसको हटा रहे हैं। और ये हमारा क्या है, ये रेडियो बटन एग्जाम्पल था, इसका नाम हम चेंज कर दे रहे हैं, टू कर दे रहे हैं। पहले तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गया।
हमें करना क्या है कि यहाँ पर इस क्लास में एक्सटेंड करना है इसको, जे फ्रेम को, जे फ्रेम को हम एक्सटेंड कर लिए, यानी इनहेरिट हो गया। और क्या करना है, इंप्लीमेंट कराना है, इंप्लीमेंट्स किसको, एक्शन लिसनर को, एक्शन लिसनर ये है इंटरफेस। ठीक है, अब यहां से हमारा ब्रश ओपन होगा और ये कहां पर क्लोज होगा, यहां पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, या तो आप चाहे तो रेडियो बटन के रेफरेंस को यहीं पे डिफाइन कर लें, या फिर हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका एक कंस्ट्रक्टर, ठीक, यहाँ पे ओपन कर दीजिए और कहां पर क्लोज कर दीजिए, मेन के बाहर करना होगा, यहाँ पर मेन के पहले, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो आप यहीं पे कमेंट में लिख सकते हैं, क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने फ्रेम को तो एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाली लाइन तो हम लोग यहाँ से क्या कर दें, हटा दें, सीधे सीधे कर देते हैं। अब क्या करना है हमको, जे रेडियो बटन का दो ऑब्जेक्ट, तो देखिए कहीं कहीं पर आपको इस तरह से भी मिलेगा, हम आपको यहीं पे दिखा दे रहे हैं, जैसे इस क्लास के अंदर ऐसे। तो अगर यहीं पे आप जे बटन का एक यहाँ पर वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल आप क्रिएट कर दे रहे हैं, तो आप यहाँ से ये चीज क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आप ऐसे लिख दीजिए इसको, अगर यहीं पे एक और कर दीजिए, R1 था, एक कॉमा करके क्योंकि उसी टाइप का है, R2 कर दीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लाइन आपकी एक्स्ट्रा होगी, तो आप या ऐसे करें या फिर आप यहीं पर डायरेक्ट कर दें, दोनों तरीका है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बुक में या फिर नेट से कहीं आप देखेंगे तो आपको इस तरह से भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। आप ऐसे लिखिए या फिर यहाँ पर लिख दीजिए, जे रेडियो बटन का एक यहाँ पर रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ठीक है, R1, और ऐसे ही यहाँ पर कर दिए क्या, R2। ठीक है, तो ये हमारा मेल के लिए हो गया, ये हमारा फीमेल के लिए। ये R1 किसको सेट कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा सीक्वेंस में इसको करना चाहें तो आप यहाँ से इसको हटा लीजिए, आप इसको बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, आपने एक रेडियो बटन क्रिएट किया और उसका साइज सेट कर दिया कि वो कहाँ से शुरू होना है, किस एक्सिस से, वाई एक्सिस क्या होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, वो चीज आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे सीक्वेंस में नहीं कर सकते, आप इसको क्रिएट करिए, आप इसको सेट बाउंड्स कर दीजिए, या फिर आप एक साथ करके लास्ट में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये अपना अपना तरीका है प्रोग्राम करने का। फिर हम क्या किए, यहाँ पर दूसरा क्रिएट किए और यहाँ पर उसको सेट बाउंड्स कर दिए। यहाँ तक तो ठीक है। फिर हम क्या किए, बटन ग्रुप बनाए और उस बटन ग्रुप में इसको ऐड कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें करना ऐसे, हम आपको फ्रेंड के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे बनाना है कि यहाँ पर हम लोग एक फ्रेम बनाएंगे, और यहाँ पर मान लीजिए कि एक रेडियो बटन होगा, कहाँ चला गया, अरे क्या कर रहा है, अरे ठीक है यही रहने दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक रेडियो बटन हो जाएगा हमारा ऐसे, और यहाँ पर एक दूसरा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पर हम लोग लिख दें मेल के लिए,
और यहाँ पर क्या लिख दें, फीमेल के लिए। ठीक है। और यहाँ पर एक बटन होगा, भाई आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पर एक हमारा बटन। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस मेल को सेलेक्ट करते हैं, सपोज मेल को हमने क्या किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और बटन पे क्लिक किया। तो जैसे ही हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करें तो हो क्या, एक अलग से मैसेज बॉक्स, डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो और वहां पर एक मैसेज लिख के आए कुछ इस तरह से कि यू आर क्या होंगे। ठीक है, इस तरह से मैसेज चाहते हैं और फिर वहां पर एक ओके के लिए आपको ऐसे बन के आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये बटन बन के आ जाएगा। हम इस तरह से चाहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली अपने प्रोग्राम में, देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमने फ्रेम क्रिएट कर लिया क्योंकि हमने एक्सटेंड कर लिया, और यहाँ पर दो रेडियो बटन बना लिए और उसकी साइज सेट कर दी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और हमें इसमें से कोई एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट भी रखना है, तो हम क्या कर लिए, इसको ग्रुप में डाल दिए। इतना काम हम लोग कर लिए। अब हमें एक बटन भी यहाँ बनाना है, देखिए। तो ठीक है, बटन बना लेते हैं। तो बटन हम यहाँ बना, और ये तो रहेगा ही, ये फ्रेम में ऐड हो गया और ये हमारे फ्रेम की क्या हो गई, यहाँ पर साइज। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं फ्रेम को, क्योंकि आपने यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है। तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, एस, कंट्रोल ये, यहाँ से। ठीक, ये क्या हो गया, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे ऐड कर दे रहे हैं इसको भी। कहाँ पर, अपने, यानी रेडियो बटन 1 और रेडियो बटन 2 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। कहां पर, अपने फ्रेम में। ठीक, अब हमें करना क्या है, यहां पर एक बटन बनाना। बटन बना लेते हैं। बटन कैसे बनाते हैं आपको पता है, बटन के लिए क्या है, जे बटन है ना, जे बटन। जे बटन का हम लोग क्या बना लें, बी बना लेते हैं, इक्वल न्यू जे बटन। और उस बटन पे आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, सपोज हम लिख दिए यहां पर क्लिक। इस प्रोग्राम को हम एक बार क्या करते हैं, कंपाइल और रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल रन हो रहा है। कंट्रोल सी, और यहाँ पर किए कंपाइल। क्या नाम था जी, रेडियो एग्जाम्पल 2 डॉट जावा। एरर है, बहुत सारे एरर। कहाँ पे एरर है, यहाँ पर एरर है। एक बार और कर लेते हैं। अब एक एरर बचा कहाँ पे, एक्शन लिस्नर का। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए हैं, इम्प्लीमेंट तो किए हैं, ACTIONLISTENER। ठीक है, अभी हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। क्या क्या काम कंप्लीट कर लिए हम लोग, रेडियो बटन बना लिए दो, एक बटन बना लिए, एक ग्रुप बना लिए, और इन सबको क्या कर दिए, हाँ सबको नहीं, अभी हम लोग बटन को ऐड नहीं किए हैं, किसमें, फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें किसको, बटन को भी। बटन बी को हम क्या कर दिए, ऐड करा दिए। और इस कंस्ट्रक्टर के बाहर क्या कर दें, पब्लिक
वाइड एक्शन परफॉर्म, इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा, एक्शन इवेंट का ई, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसके कर्ली ब्रेस को ओपन और क्लोज, ठीक है। अब एक बार इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, एक बार और कंपाइल करके देख लेते हैं। रेडियो बटन एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, अभी 2 एरर हैं। एक्शन पर कुछ एरर है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 में क्या है, क्लास हो गया। अच्छा, इसके लिए करा लेते हैं इंपोर्ट क्या, जावा, क्योंकि ये डब्ल्यू टी का है ना, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट EVENT डॉट क्या, स्टार। अभी एक बार और कंपाइल और रन करके देख लेते हैं, अभी कोई एरर नहीं है। तो एक बार एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं ये आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए, ये आ गया, बटन नहीं आया, बटन कहाँ चला गया। अच्छा, बटन का हम लोग सेट बॉन्ड्स नहीं सेट किए हैं, तो क्या कर देते हैं, बटन के लिए बटन का है बी डॉट सेट बॉन्ड्स, दे दीजिए साइज। साइज हमें कहाँ चाहिए, इसके नीचे चाहिए। तो हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं इसको, 75 से, तो इसको भी कर देते हैं 75 से। बट दूसरे एक्सिस को हम 100 रखे हैं, इसको कर देते हैं 150, ठीक है। और इसकी विड्थ और हाइट। अब जरा एक बार और कंपाइल करके देख लेते हैं और रन करा के कंट्रोल सी जावा डॉट, ठीक है। और ये हो गया रन। तो अब देखिए हमारा बटन भी आ गया और 2 रेडियो बटन और एक बटन, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जैसे ही हम लोग इस बटन पर क्या करें, क्लिक करें, यानी इस बटन पे अभी हम लोग क्लिक करें तो ऐसे एक मैसेज डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और वहां पे मेल के लिए क्या लिख के आ रहा था, यू आर मेल। और जब हम लोग फीमेल पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मैसेज देंगे, यू आर फीमेल, ठीक। अब वो काम हमें, हम लोग सारा काम कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग को एक्शन परफॉर्म करने का काम कर, तो एक्शन परफॉर्म करते हैं, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्टेप हम लोग करते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे। अगर यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ ले। यहां तक क्लियर है। ठीक है, एक्शन कब परफॉर्म होगा, यहां पर देख लीजिए। एक्शन तब परफॉर्म होगा जब हम लोग इस बटन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यानी बटन को सबमिट करेंगे। तो बटन के थ्रू हम लोग यहां पर कर लेते हैं बी डॉट ऐड कर लेते हैं किसको, देखिए एक्शन लिसनर को, ACTIONLISTEND, एक्शन लिसनर, ठीक है। और इसको हम इस कंस्ट्रक्टर के बाहर कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग पास कर देते हैं दिस, दिस के, ठीक है। यानी इसका जो पूरा सिंटैक्स होता है, किसका, नहीं, इसका सिंटैक्स नहीं, इसका तो हम लोग यहाँ पर सिंटैक्स कर दिए ना। पब्लिक वाइड, पब्लिक टाइप का है एक्शन परफॉर्म, यानी इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हो गया बटन के थ्रू हम लोग क्या किए, एक्शन लिसनर को परफॉर्म करो, यानी इसका
मतलब क्या हुआ, दैट द कंपोनेंट बटन विल बी एडेड टू द कंपोनेंट्स दैट आर ट्रैक्ड फॉर द एक्शन इवेंट। यानी a component should add an action listener so that you can execute code whenever user click the component। यानी जब यूजर क्या करेगा, उस बटन पर क्लिक होगा तो यहां से एक क्या होगा, एक्शन परफॉर्म्ड होगा, यानी एक्शन फायर होगा और वो यहां पर आएगा। और यहां पर अब हम लोग उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं जो क्या करना है, उस बटन के क्लिक होने पे एग्जीक्यूट होना है। तो क्या करना है, यहां पर देखिए एक्शन परफॉर्म्ड, और ये मतलब कॉल्ड कब होगा, जस्ट आफ्टर द यूजर परफॉर्म एन एक्शन। यानी ये फायर कब होगा, यानी ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब आप उस एक्शन बटन पर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे, एक्शन लिस्नर यहां से एग्जीक्यूट होगा और फिर वो वहां से क्या करेगा, इस क्लास का एक ये मेथड है एक्शन परफॉर्म, वो यहां पर, यानी एक्शन लिस्नर क्या है ये समझ लीजिए। एक्शन लिस्नर इन जावा इज अ क्लास that is responsible for handling all action event, all action event जैसे when user click on component, यानी यूजर क्या करे, उस पे क्लिक करे। मोस्टली एक्शन लिस्नर आर यूज फॉर जे बटन। इसका हम लोग यूज करते हैं कहां पर, जब हम लोग किसी बटन पे क्लिक करके कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जब यहां से क्लिक हो जाएगा तो एक्शन परफॉर्म मेथड जो है वो क्या करेगा, हैंडल करेगा ऑल एक्शन। अब आप यहां पर जो भी एक्शन देना चाहते हैं वो क्या होगा, यहां पर हैंडल होगा। यानी अब हम लोग यहां पर अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए था कि जब यहां पर बटन पे क्लिक हो और क्या हो, बटन पे क्लिक करने से पहले तो हमें इन ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो अगर हम यहां पर इसको सेलेक्ट करके बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं क्या, इफ RB1 R1 रेडियो बटन 1, यानी जब आप ए पे यानी मेल पे सेलेक्ट करते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं R1 डॉट, एक मेथड है इज सेलेक्टेड, इज सेलेक्टेड है टीईटी। यानी जब आप R1 को सेलेक्ट करें यानी मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर एक्शन क्या परफॉर्म हो, एक्शन परफॉर्म होना है। यानी यहां पर मैसेज हमें डिस्प्ले कराना है, कौन सा मैसेज, यू आर मेल। ये मैसेज हमें डिस्प्ले कराना, ठीक है। बट वहां पर हम दिस पास किए हैं तो यहां पर हम दिस को लिख देते हैं और ये हो गया, यानी दिस के थ्रू ये मैसेज हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बट हमें यहां पर चाहिए क्या, हमें एक अलग से मैसेज बॉक्स चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर उसके लिए यहां पर एक क्लास है जे ऑप्शन, जे ऑप्शन पैन क्लास है, ठीक है। इस क्लास का क्या यूज है, this class is used to provide standard dialog boxes such as message box, dialog box, confirmation dialog box या फिर input dialog box। अगर ये आपको चाहिए तो आप उसके लिए क्या करिए, जे ऑप्शन पिन क्लास को यूज करिए और क्या करिए, उसके लिए यहाँ पर क्योंकि हमको उस बॉक्स के अंदर मैसेज को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए यहाँ पर एक है सो मैसेज, सो मैसेज कहां पर, डायलॉग, ठीक है, ये हो गया।
जे ऑप्शन पेन, पेन डॉट शो मैसेज, एम ये होगा ना, MESSAGE, और डायलॉग। ठीक है, एक बार इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं, देखते हैं एक एरर है कहाँ पर, लाइन नंबर 32। इफ R1, R1 मतलब रेडियो बटन 1 डॉट इज सेलेक्टेड, ठीक है, तो क्या हो, जे ऑप्शन पेन क्लास हो, और इसमें जो भी हम मैसेज देंगे वो एग्जीक्यूट हो, क्लोज हो जाए, एक्शन परफॉर्म यहाँ पर बंद हो जाए। अच्छा, कंस्ट्रक्टर तो हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोज कंस्ट्रक्टर, और फिर यहाँ पर पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म, ये हो गया हमारा, इसका ब्रैस ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर इफ मेथड हो गया R1, यानी ये, अगर ये हो तो ये सेलेक्टेड, तो ये मैसेज दिखा दे, नहीं तो क्या करो, दूसरा इफ, क्या, ये R2 हो जाएगा, R2 डॉट इज सेलेक्टेड, इज सेलेक्टेड हो जाए, ठीक है, ये यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर क्या कर दो, जे ऑप्शन सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा UR फीमेल, ठीक है, ये फीमेल के लिए इंडिकेट करेगा, ये यहाँ पर क्लोज हो गया, और ये यहाँ पर क्लोज हो गया, दोनों बंद हो गया, और यहाँ पर ये हमारा क्लोज हो गया, क्या, एक्शन परफॉर्म, क्लोज एक्शन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेन मेथड बनाए पब्लिक स्टैटिक वाइड में, और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, इसका नाम है रेडियो बटन एग्जाम्पल 2, रेडियो बटन एग्जाम्पल 2 को हम क्या कर दिए, यहाँ पर कॉल कर दिए, ठीक है, अब तो एरर नहीं दिख रहा है, अभी क्या एरर आ रहा है, एक बार और कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, जावा सी रेडियो बटन एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, अभी दो एरर है, दो एरर हो रहा है, एक तो हो रहा है जे रेडियो बटन, और दूसरा एक लाइन नंबर 32, और एक हो रहा है 36 पे, यानी यहाँ पर एरर आ रहा है क्या, एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, इज सेलेक्टेड, सभी तो है, कैपिटल में तो है नहीं, SELECTED, ठीक तो है, फिर एरर क्या आ रहा है, और स्विंग हमारा ऐड ही है, और एक्स इवेंट भी हमारा है ही है, और वो भी स्टार है, सारे के सारे हैं, यहाँ पे कोई एरर शो हो रहा है, कौन सा एरर है, यहीं पे एरर दिखा रहा है, इसको नहीं समझ पा रहा है वो, अच्छा, ओ शिट, हम लोग करें क्या, समझ में आ गया, उसको ये वाला नहीं मिल रहा है, कौन कौन नहीं मिल रहा है, एक तो उसको R1 नहीं मिल रहा, R2 नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या करें, अपने मेन के अंदर कर देते हैं,
क्योंकि यहीं पे ये हम लोग इसको क्या कर दिए हैं, इसीलिए इसको यहाँ ग्लोबली कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं R2। अब तो नहीं आना चाहिए, एक बार कंपाइल रन कर लेते हैं, क्योंकि इसका दायरा फिर यहीं तक हो जाएगा। देखिए यहीं पे हम लोग बंद कर दे रहे हैं और फिर इसके बाहर हम लोग यूज कर रहे हैं। एक बार और कंपाइल और रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को कि क्या आप कोई, देखिए, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गया ना कि रेडियो बटन का जो हम लोग यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट किए हैं वो यहीं तक है, और हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसलिए वो उसको आउटसाइड एक्सेस परमिशन नहीं दे रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे दो एरर शो कर रहा था। अब हम इसको यहाँ पे कर दिए, तो आप चाहे तो यहाँ से ये चीजें फिर हटा सकते हैं, क्योंकि दो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पर भी ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पर भी रहने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल हो गया हमारा, अब इसको हम लोग रन कर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पहली बार फीमेल पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हो गया। देखिए दोनों सेलेक्ट नहीं होगा, जब भी होगा तो एक होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको ग्रुप में डाल। तो अभी हम फीमेल को सेलेक्ट करते हैं और क्लिक, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए एरर, एक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ, ये क्या इतना सारा error? कहाँ पर आ रहा है एरर, इवेंट डिस्पैच थ्रेड, ये देखिए एक्शन परफॉर्म नहीं होने दे रहा है, क्या दिक्कत है। कोड ये है हमारा, यहाँ पर क्या है, जे ऑप्शन, OPTION MESSAGE डायलॉग, सही तो है, फिर क्या दिक्कत है। और दूसरा हमारा है जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज, स्पेलिंग वगैरह तो सही है, डायलॉग दिस। कम्बो बॉक्स के लिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, ठीक है। और क्या करना है, एक क्लास बना लेते हैं, क्लास कम्बो बॉक्स का है, क्लास है सी, ये क्या हो गया, डॉट स्टार क्लास कम्बो बॉक्स एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ से इसका ब्लॉक बना लेते हैं और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और इसी कंस्ट्रक्टर में हम लोग सारा स्टेटमेंट अपना एज इट इज कर देते हैं। क्या, सबसे पहले फ्रेम, तो फ्रेम के लिए जे फ्रेम, पहले इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, डॉट जावा। यहाँ पे क्या किए, जे फ्रेम का हम एक ऑब्जेक्ट एफ इक्वल न्यू, और क्या, जे फ्रेम, ठीक है। अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे ये कम्बो का एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कम्बो बॉक्स एग्जांपल लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, अब हमें कई सारे क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम बना रहे हैं तो
हम क्या करें, जैसे गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इस तरह से अगर 4-5 डिस्ट्रिक्ट हमें लेना हो तो हम क्या करें, एक एरे बना लें, इस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए बना लिए क्या, एक एरे। ठीक है। और वहां पर क्या कर दें हम लोग, यहाँ पे इनिशलाइज कर दीजिए GKP कॉमा उसी कुशीनगर, ये क्या, कुशीनगर। और यहाँ पे हम कर देते हैं देवरिया, डबल कोट्स में कर लीजिए इसको। ठीक है। और एक ले लेते हैं बस्ती। ठीक। और यहाँ पर इसको क्या कर दिए हम, सेमी कॉलन से टर्मिनेट। अब हमें क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स के लिए क्लास बनाना है। तो कॉम्बो बॉक्स, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, कॉम्बो बॉक्स का क्या, ले लेते हैं CV इक्वल न्यू, और क्या, J कॉम्बो बॉक्स। ठीक है। और इस कॉम्बो बॉक्स में किसको डाल दें, इसी एरे को, DIST डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है। और क्या कर दें, इसको ये बता दें कि ये कहाँ से हमारे फ्रेम में इसको सेट करना है, कहाँ से इसको दिखना है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है कॉम्बो बॉक्स का, पहले तो बॉन्ड सेट कर दें। तो CV डॉट सेट बॉन्ड्स, BONDS, क्या कर दें, सॉरी, 50, 90, 20, ये इसकी हाइट विड्थ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दी है। अब हम लोग क्या करें, फ्रेम में किसको ऐड करा दें, इसी कम्बो बॉक्स को। तो ऐड इसको, कम्बो बॉक्स का क्या है CB, कम्बो बॉक्स को हम लोग उसमें सेट कर दिए। और क्या कर दें, अब फ्रेम का हम लोग क्या कर दें, F डॉट सेट साइज, इसकी साइज कर दीजिए 300, 3, कॉमा नहीं, ये पॉइंट हो गया। ठीक है। और क्या, F डॉट सेट लेआउट, LAYOUT, सेट लेआउट कर देते हैं क्या, नल। ठीक है। और क्या, F डॉट सेट विजिबल। ठीक है। क्या करना है, इसको ट्रू रखना है। ठीक है। ये हो गया ट्रू। और हम लोग इस कंस्ट्रक्टर के बाहर आते हैं और मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड MAI में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सीधे कंस्ट्रक्टर को रन कर लेते हैं, कम्बो बॉक्स। पर इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, कंपाइल और रन करते हैं, इन सबको बंद कर देते हैं, तो क्लोज कर दिए। और यहाँ पर जावा सी, और किस नाम है, कम्बो बॉक्स एग्जाम्पल डॉट जावा, एक एरर है, यहाँ पर सेमी कॉलन छूटा है। ठीक है। बाकी बाकी ये क्या, जावा सी कम्बो बाय जावा, 3 एरर। कहाँ पर है, लाइन नंबर 9, 7, 9 में क्या है, जे कम्बो बॉक्स, बॉक्स का ऑब्जेक्ट हो गया न्यू,
सर वो सही। ऊपर ये बॉक्स नहीं नहीं, है यहाँ वो पे तो यहाँ पर कैसे? देखिए, ये कम्बो बॉक्स के जगह पे सेलेक्ट हो गया चेक बॉक्स, ये देखिए। इसको ये वाला करना था हम लोगों को। अब एक बार और देख लेते हैं, और कहीं पे एरर दिख रहा है क्या? फ्रेम का स्पेलिंग। हाँ सही। यहाँ पर FRAME, ठीक है ना, यहाँ पर भी वही है, FRAME। अब ठीक है, कम्बो बॉक्स हो गया, कम्बो बॉक्स हो गया, और यहाँ पर कम्बो बॉक्स, ठीक है। अब अगेन कर लेते हैं प्रोग्राम को कंपाइल। अभी भी एक एरर है, कहाँ पर है? सेट, ओ सॉरी, यहाँ पे एस कंपाइल रन कराते हैं, ठीक है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये पहले वाले को सेलेक्ट कर रहा है, और आप यहाँ से जिसको चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉम्बो बॉक्स। और एज इट इज वही है, बस हम लोग का ये दो लाइन, हम लोग एक स्ट्रिंग बना लिए, जो भी हमको देना था मैसेज। ऐसे आप स्टेट का कर सकते हैं, कंट्री का बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो लैंग्वेज का बना सकते हैं। जैसे देता है ना कि आप फॉर्म में कि आप हाई स्कूल पास हैं, या फिर 12th पास हैं, या फिर ग्रेजुएशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो, आप इसमें से कोई हाईएस्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप कम्बो बॉक्स का भी यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? बहुत इजी है। अगला है टेबल। हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करें? टेबल तो अब नाम से ही क्लियर हुआ कि टेबल बनाना है। जे टेबल क्लास इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म। यानी अब हम चाहते हैं कि डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में, तो इसको हम लोग कैसे, अगर हम कोई साइन अप फॉर्म बना रहे हैं या फिर लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो अगर हमें टेबुलर डेटा चाहिए, तो हम वहाँ पे टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ से देखने जा रहे हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रो एंड कॉलम, तो ठीक है, टेबल है तो उसमें रो और कॉलम का ही कॉम्बिनेशन होगा। आइए उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करें, कुछ लाइनें तो वही हैं। इंपोर्ट कराइए जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, और क्लास बना लेते हैं। क्लास हम लोग कौन सा क्रिएट कर रहे हैं? टेबल के लिए है, तो टेबल एग्जाम्पल कर देते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग इसी नाम से पहले सेव भी कर, कॉपी, और इसको किए सेव, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना लेते हैं, या डायरेक्ट बना लेते हैं। हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा, जब इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम करिएगा प्रैक्टिकल, तो आप दोनों तरीके से चेक कर लिएगा, तो आपका 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हो गया, और इसके बाहर हम लोग मेन मेथड भी कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। और यहाँ टेबल कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। हम्म, हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो काम फ्रेम बनाना है। तो जे फ्रेम का एफ इक्वल न्यू जे फ्रेम। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज दे दीजिएगा। ये तो बन गया। अब अगर हमको डेटा यहाँ से चाहिए, तो हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, एक 2D एरे बना लेंगे, स्ट्रिंग डेटा के नाम से 2D एरे हो गया, इक्वल दिस और दिस। इसको कर देते हैं यहाँ से,
और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये इसमें हम 3 डेटा डाल रहे हैं। मान लीजिए कि 1, इसी का ये क्या है, आईडी है, और क्या उसका नाम हो, और क्या हो, उसका सैलरी हो। 3 डेटा हम पहले पहले के लिए हम कर लेते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है राम और इनकी सैलरी है 2000। ठीक है, तो ये तो पहले रो के लिए हो गया, देखिए कॉमा लगाए हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अगेन इसको कर लेते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा उसका आईडी, ये हो जाएगा नेम, और ये हो जाएगी सैलरी। अब ये दूसरे के लिए मान लीजिए कि इनका है एम्प्लाई आईडी है सपोज 2, और नाम इनका हो गया, मान लीजिए कि राम है, मोहन है। ठीक है, और इनकी सैलरी 3000 कर दे रहा है, ऐसे ही। ठीक है, 2 ही कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो गया, ये यहाँ पर कोई 2 हो गया ना, एक हटा देते हैं क्योंकि इसको लास्ट में लाना पड़ेगा। यहाँ पर करके और इसको कर दिए क्लोज, इसको प्रॉपर फॉर्म। ये यहाँ पर क्लोज है, देखिए ये लास्ट में है, ये अपना एक सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया। यानी स्टूडी एरे में 3 कॉलम है, एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए, एक सैलरी के लिए। तो हम यहाँ पर एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, 1D एरे, इस नाम से, कॉलम के लिए COL कर लेते हैं, कॉलम के लिए, या फिर पूरा लिख लीजिए, कॉलम क्या हो, एरे है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हम कर देते हैं, एक तो हो जाएगा हमारा आईडी, और फिर कामा नेम, और फिर क्या, सैलरी, SALARY। ये सैलरी फील्ड हो गया, ये हमारा नेम हो गया, और ये EMP आईडी हो गया, या फिर आईडी लिख लीजिए, ये आईडी। ठीक है, ये तो डेटा हो गया, ये हमारा डेटा हो गया, और ये हमारा कॉलम की हेडिंग है। अब हमें क्या चाहिए, हमें टेबल बनाना है, जे टेबल। जे टेबल इक्वल क्या कर दें, टी कर देते हैं टेबल के लिए, और न्यू जे टेबल। ठीक है, और टेबल में हम क्या क्या चीजें दे दें, एक तो हम डेटा पास कर दें, जो डेटा हमारा है, मतलब जो 2D एरे है, और दूसरा क्या दे दें, कॉलम। ये दोनों हम इसमें पैरामीटर दे दिए, और इसका क्या कर दें, बाउंड सेट कर दें कि कहाँ से इसको आना है। तो टेबल का हमारा है टी इक्वल, सॉरी, टी डॉट सेट बॉन्ड्स कर देते हैं, बता देते हैं, इसको साइज सेट कर देते हैं 30, 40, 200, 300। ये हो गया इसका हाइट विड्थ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं जे स्क्रॉल पेन कर रहे हैं, जो क्या करेगा, जे स्क्रॉल पेन क्लास प्रोवाइड स्क्रॉल स्क्रॉलेबल व्यू, यानी जैसे स्क्रॉल करने के लिए देते हैं ना ऊपर नीचे इस तरह से, आप एक कंपोनेंट व्हेन स्क्रीन इज लिमिटेड, यानी जब क्या हो, स्क्रीन हमारा लिमिटेड हो, तो हम वहां पे स्क्रॉल पेन को यूज करते हैं कंटेंट को अपने डिस्प्ले कराने के लिए। तो जे, देखिए स्क्रॉल बार नहीं, स्क्रॉल पेन ये कर लेते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट SP बना लेते हैं, न्यू, और फिर क्या, जे स्क्रॉल पेन, सॉरी कहाँ चला गया, SCRO पेन। और इसके अंदर किसको पास कर दें, अपने टेबल को, क्योंकि टेबल के डेटा के लिए ही बात कर रहे हैं। तो रेफरेंस इसका हो गया टी, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर F डॉट ऐड करा दें किसको, इस स्क्रॉल पेन को, इसका क्या है, SP है। ये कहाँ ऐड हो गया, हमारे फ्रेम में ऐड हो। और क्या कर दें हम लोग,
उसकी साइज कर देते हैं एफ डॉट सेट साइज, फ्रेम का कर देते हैं 300, 4। आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या कर दें, विजिबिलिटी कर दें एफ डॉट सेट क्या, विजिबल, तो विजिबल कर दें क्या, ट्रू। और ये ट्रू हो गया, मेन मेथड हो गया। एक बार प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको जरा कंपाइल और रन करते हैं। हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं जावा सी, और इसका नाम हो गया टेबल एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, कोई एरर नहीं है। इसको करते हैं रन। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे आईडी और यहाँ पर नेम और यहाँ पर सैलरी। अब आप यहाँ पे ऐड करते जाइए, जैसे दो का हम लोग किए हैं, यहीं पर हम लोग कॉमा करके एक और एंट्री कर देते हैं। रोल नंबर इनका कितना हो जाएगा, 3, और 3 कर दिए। और क्या, इनका नाम डाल दिए, मान लीजिए सोहन, ठीक है। और इनकी सैलरी कर देते हैं 1000, ठीक है। सेव किए और अगेन आते हैं यहाँ पर, इसको कंपाइल और रन करते हैं जावा। तो ये देखिए एक और मिल गया हमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, टेबल कैसे बनाते हैं वो चीज सीख लिए। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो हमने लेआउट नहीं रखा है। ये जरा इसको करके भी देख लेते हैं भाई, लेआउट कर दिए ना। अब जरा हम इसको कंपाइल और, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर टेबल के बाद क्या है, टेबल में कोई क्वेरी, टेबल के बाद है हमारा इमेज। कैसे हम लोग यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई इमेज है हमारे पास डी ड्राइव में, कोई इमेज, ये था पीएनजी हम लोग के पास। और कोई इमेज, पिक्चर, ये इमेज एक है, ये किस में है, जेपीजी में, उसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको ड्रीम में रख लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं इमेज 1। ये इरफान भी करेगा। तो इरफान भी ओपन हो रहा है क्या, ओपन विथ पेंट कर देते हैं और इसको यहाँ से सेव एज कर देते हैं। सेव एज यहाँ पे कर देते हैं डी में IMG डॉट जेपीजी।
तो क्लोज करते हैं, डी ड्राइव, ये हो गया, इसको हटा देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा ये एक है, ठीक है। आते हैं हम लोग इमेज के लिए। डिस्प्लेइंग इमेज वी कैन यूज द मेथड ड्रॉ इमेज, यानी यहाँ पर हम लोग को एक मेथड यूज करना पड़ेगा, क्या, ड्रॉ इमेज, जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज को अपने प्रोग्राम में ऐड करा सकते हैं। तो इसके लिए न्यू, और यहाँ से हम लोग, हाँ, इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा, जो इसका सिंटैक्स है वो पूछ लोगे। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट बुलियन ड्रॉ इमेज, ये इसका पूरा सिंटैक्स है ड्रॉ इमेज का, देखिए ये मेथड है। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है, बुलियन, ड्रॉ इमेज, इमेज का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है, देखिए, यानी इमेज का पाथ हो गया समझ लीजिए। और फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई मतलब कहाँ से, और फिर क्या, इमेज ऑब्जर्वर, ठीक है, इज यूज टू ड्रा द स्पेसिफिक इमेज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आपको इमेज करना है तो ये वाला जो हमें मेथड मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, कैनवास क्लास में। तो आपको कैनवास क्लास को इनहेरिट कराना पड़ेगा टूल किट के लिए। तो हम यहाँ पे कैनवास क्लास को इनहेरिट करा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्सटेंड कैनवास लिखे हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज के लिए यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम हम दे देते हैं। और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर देखिए तो हम लोग पेंट मेथड का भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो एक पेंट मेथड है, वो पूरा काम आपको यहीं पे करना होगा पेंट मेथड के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिक्स अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पेंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। एक बार हम इसी प्रोग्राम को देखें, क्या कॉपी पेस्ट कर देगा, कहाँ गया ये, कम्बो टेबल इमेज, कॉपी करनी होगा ये, सॉरी, कॉपी, कंट्रोल वी, और फिर ये हो गया हमारा। इसको किस नाम से हम सेव कर दें, आई एम इमेज एग्जाम्पल, ठीक है, इमेज एग्जाम्पल कर देते हैं। और इसी के नाम से हम सेव करते हैं, एक बार सेव करके देख लेते हैं कि कोई वाइट स्पेस का एरर तो नहीं ना शो कर रहा है। जावा सी, यहाँ पर हो गया डॉट जावा, एरर है, कहाँ पर है, ओ सॉरी, यहाँ पर एरर हो गया है क्योंकि हम लोग नाम बदल दिए हैं ना। तो यहाँ पर जी आर पे करना पड़ेगा ना, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, और कहीं जी आर तो है नहीं। ठीक है, अब अगेन कर लेते हैं कंपाइल, सॉरी वो तो दूसरा है, इमेज एग्जाम्पल, अभी भी एरर है, कहाँ पर है, लाइन नंबर 7 में, डेट है, ठीक है। अब पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे फाइल का नाम वगैरह सही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फाइल का नाम है img.jpg, ठीक है। और क्या चेंज करना होगा, ये ठीक है, ये भी सही है, अब एक बार और चेंज कर लेते हैं,
अच्छा, हम लोग क्या किए, इम्पोर्ट ही नहीं करा। आई एम पी ओ आर टी, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। एक और कर लेते हैं, आई एम पी ओ आर टी इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट क्या, ए डब्ल्यू टी, क्योंकि उसी का है डेटाबेस का। अब हम अगेन कंपाइल करते हैं, वो भी एरर है, क्या बात है। इसको ये पाथ नहीं मिल रहा है क्या? आई एम जी डॉट जी पी जी तो है, प्रॉपर्टीज, ये क्या बता रहा है, ड्यू ड्राइव, ये क्या भाई, इसका टाइप कुछ और बता रहा है। अच्छा, इसका देख लेते हैं, इसका क्या है, ये पीएनजी है, एबीसी पीएनजी करके देख लेते हैं। एबीसी पीएनजी, इसको फाइल नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पाथ का दिक्कत आ रहा है। मुझे इसको ये मिल नहीं रहा है। mismatch example cannot be converted to component, add image example। ठीक, इसको दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग इसको पाथ दे देते हैं, कौन सा, पाथ दे देते हैं हम लोग अपना पुराना वाला, फाइल को कर देते हैं ऊपर से। डेस्कटॉप डैश थ्री, कर लेते हैं। इस बार हम लोग पाथ ये वाला देते हैं, इस फाइल को एबीसी डॉट पीएनजी को रख देते हैं इसके अंदर, कॉपी करें सी ड्राइव, एग्जाम्पल के अंदर रख देते हैं इसको, पाथ को एबीसी डॉट पीएनजी, और एक बार यहाँ पर हम लोग इस पाथ को दे देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं एबीसी डॉट पीएनजी। प्रोग्राम को सेव करते हैं, और यहाँ पर फाइल तो आ गया। अभी भी एरर है, इसको पाथ की दिक्कत हो रही है, ये क्या कर रहा है ना, लाइन नंबर 7 में एरर दे रहा है, यहाँ पर टूल किट नहीं है, इसको गेट डिफॉल्ट टूल किट, टूल किट लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8 में क्या है, इमेज,
ठीक है, इमेज का तो हम लोग बनाए ही है आई और टी, टूलकिट के थ्रू हम लोग गेट इमेज को कॉल कर रहे हैं और ये इसका पाथ है। इस पाथ पे इसको डेटा नहीं मिल रहा है, पीएनजी नहीं सपोर्ट करेगा क्या ये? ग्राफिक्स तो स्विंग भी है, AWT भी है, बट AWT में क्या गलती हो रही है? AWT में एक्स नहीं होता है, इसको रिमूव करते हैं। अब प्रोग्राम को एक बार और कंपाइल और रन करते हैं। अब सही है। ठीक है, हम लोगों से गलती क्या यहाँ पे हो रही थी कि हम लोग जावा एक्स वहां पर भी लिखे थे, जबकि स्विंग जो है वो केवल जावा डॉट AWT चलता है, और स्विंग अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो जावा एक्स डॉट स्विंग करेंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं ये कौन सा है। रन कराना था इमेज एग्जाम्पल को और हम लोग रन करा दिए टेबल एग्जाम्पल। सॉरी, कंपाइल करते हैं इमेज को और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ये देखिए ये इमेज आ गई। और भी कोई इमेज है यहाँ पर, देख लेते हैं। या कोई इमेज आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं तो आपके सिस्टम में होगा तो वहीं से ले लीजिएगा। जैसे ये इमेज देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज। ये फिर इरफान व्यू, फाइल का नाम कुछ अलग हो जा रहा है, इसको हटा देते हैं। ये भी तो इमेज ही है, और कोई इमेज नहीं है। ये भी इमेज है, ये कौन सा है? ये एक PNG का है, देखिए इसका नाम है ई कॉन्टैक्ट .png। ये भी उसी पाथ पे है ना? ये दूसरे पाथ पे है। तो इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और उसी पाथ पे चलते हैं वापस, सी ड्राइव एग्जाम्पल, और यहीं पे कर देते हैं इसको पेस्ट। इसका नाम हो गया ई कॉन्टेक्ट, रिव्यू कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि, और ये भी PNG है। तो हम लोगों को बस ये चेंज करना होगा, v.png इसको कर देते हैं सेव, और यहाँ पर कर देते हैं अगेन कंपाइल और रन। ठीक है, ये हो गया कंपाइल और ये हो गया हमारा रन। तो ये देखिए अब ये आ गया। तो इस तरह से आप अपने जावा प्रोग्राम में इमेज को भी क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं, पाथ दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैनवास कंट्रोल, कैनवास कर क्या रहा है? कैनवास कंट्रोल रिप्रेजेंट्स अ ब्लैंक रेक्टेंगुलर एरिया, यानी वेयर द एप्लीकेशन कैन ड्रॉ और ट्रैप इनपुट इवेंट फ्रॉम द यूजर। यानी ये क्या कर रहा है, ब्लैंक रेक्टेंगल एरिया आपके एप्लीकेशन में ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक्स की चीजें हो गई। इट इनहेरिट द कंपोनेंट क्लास, और ये इनहेरिट कहाँ से हो रहा है? कंपोनेंट क्लास। और इस क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्लास में एक्सटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप एक पेंट मेथड है, इस पेंट मेथड का आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और उस पेंट मेथड के थ्रू आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम को लिखना होगा। ठीक है, पेंट गिव एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ग्राफिक क्लास। ये ग्राफिक क्लास के लिए है, देखिए इसीलिए पूरा ग्राफिक्स की चीजें हम लोग यहाँ पर रखे हैं। और फिर मेन मेथड में क्या कर रहे हैं, अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग इसको कर रहे हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट कर और उसको यहाँ पर ऐड करा दिए। देखिए फ्रेम में हम क्या किए हैं, अपने इस क्लास को ऐड करा दिए। और ये
ग्राफिक्स क्लास का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि इमेज ड्रॉ भी क्या है, देखिए, वी कैन यूज द मेथड ड्रॉ इमेज ऑफ ग्राफिक क्लास। तो ये ग्राफिक क्लास का एक मेथड है, कौन सा, ड्रॉ इमेज। तो यहाँ पर आई पाथ और यहाँ पर फिर उसकी साइज। ठीक है, ये हो गया हमारा इमेज। कैसे हम लोग यहाँ पर अपने प्रोग्राम में इमेज को इंसर्ट करें। अब एक लास्ट है कि कैसे हम लोग मीनू बार, मीनू और मीनू आइटम बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद एक और इसमें टॉपिक बच रहा है, पॉपअप मीनू। पॉपअप मीनू और मीनू बार, तो ये दोनों हम लोग, पॉपअप मीनू और मीनू बार, ये दोनों हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। क्योंकि पॉपअप मीनू भी थोड़ा सा बड़ा है।